क्राइम स्टोरी लापता। जयपुर के मानसरोवर इलाके में रहने वाले जैन परिवार में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब 6 महीने की नन्ही सी जिया घर से अचानक गायब हो गई। रमेश और सीमा जैन के बेटे अपूर्व की 6 महीने की बेटी जिया का इस तरह गायब हो जाना बेहद डराने वाली घटना थी। जिया की मां यानी अपूर्व की पत्नी और घर की बहू रश्मि की इस वक्त रो रो कर हालत खराब हो रही थी। मेरी जिया, मेरी बेटी, कहाँ है मेरी बच्ची? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा पापा, आखिर जिया कहाँ गई? इतनी छोटी सी बच्ची है, ऐसे कैसे अपने आप कैसे गायब हो सकती है? तू कुछ भी कर बेटा, मेरी पोती को ढूंढ कर ला। मुझे लगता है हमें पुलिस में इसकी रिपोर्ट करानी चाहिए अपूर्व बेटा। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। पिछले 3 घंटों से जिया का कोई अता पता नहीं था। जिया सिर्फ 6 महीने की ही थी और ऐसे में उसका खुद से कहीं चले जाना भी असंभव था। आस पड़ोस में सब जगह ढूंढने के बाद आखिरकार अपूर्व ने बिना देरी किए जिया की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवा दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने इस केस की जांच पड़ताल शुरू की और जैन परिवार के लोगों के साथ पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंची। एक बात बताइए आप लोगों के अलावा घर में और कोई भी है या और कोई ऐसा जो आपके घर अक्सर आता जाता हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, घर में तो हम लोग ही हैं। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ दिन पहले अपने घर में एक नई नौकरानी कमला को काम पर रखा था और पिछले 2 दिन से वो छुट्टी पर है। आपकी नौकरानी का कोई फोन नंबर या उसका एड्रेस है आपके पास? जी इंस्पेक्टर, मेरे पास उसका फोन नंबर भी है और उसका एड्रेस भी है। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, हमें जाकर उसे ढूंढना होगा। मुझे पूरा शक है कि जरूर आपकी नई नौकरानी ने ही ये सब किया है। मैं एक बार उसे कॉल करके देखता हूँ। इंस्पेक्टर अपूर्व की नौकरानी कमला को कॉल करता है, लेकिन कमला का फोन स्विच ऑफ आता है। इस वजह से पुलिस का शक कमला पर बढ़ गया। उन्हें लग रहा था कि हो न हो ये कमला का ही काम था। इंस्पेक्टर अपूर्व को लेकर कमला के घर की तरफ जाता है। कमला जैन परिवार के घर से कुछ किलोमीटर दूर एक बस्ती में रहा करती थी। जब इंस्पेक्टर कमला के बताए पते पर पहुंचा तो वहां पर ताला लगा हुआ था। उसने तो यहीं का पता दिया था, लेकिन अब वो कहाँ चली गई? मुझे आपकी नौकरानी पर पहले से ही शक था। लगता है आपकी बच्ची को लेकर कहीं भाग गई है। हमें जल्दी उसे ढूंढना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचा दे। आप ठीक कहते हैं इंस्पेक्टर, मुझे जल्द से जल्द अपनी बच्ची को ढूंढना होगा। वैसे आपने नौकरानी को काम पर रखने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल की थी या नहीं? नहीं इंस्पेक्टर, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। वो क्या है ना कि हमारी पुरानी काम वाली अचानक काम छोड़कर चली गई, तो बस मेरी पत्नी रश्मि ने 3 दिन पहले ही इसे काम पर रख लिया था। यहीं पर तो आप लोग गलती करते हैं ना। घर में आने वाली नौकरानी का पहचान पत्र और उसके बारे में सब कुछ पता करना बहुत जरूरी होता है। हम लोगों की गलती की वजह से इतने बड़े बड़े कांड होते हैं। आप कैसे भी करके मेरी बच्ची को ढूंढ लीजिए इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं मेरी जिया कैसी होगी। और इस तरह से पुलिस कमला को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस की एक टीम कमला को आसपास के इलाके में तलाश रही थी और उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच इंस्पेक्टर शेखावत एक बार फिर से जैन परिवार के घर कुछ जरूरी पूछताछ करने के लिए पहुंचा। अच्छा, एक बात बताइए रश्मि जी, जब आपने अपनी बच्ची जिया को आखिरी बार देखा उस वक्त क्या आपकी नौकरानी कमला घर पे थी? जी इंस्पेक्टर, मैंने जिया को नहला के अपने कमरे में बेड पर सुला दिया था और मैं नहाने चली गई। कुछ देर बाद मैं बाहर आई तो जिया गायब थी। और आप में से किसी ने कमला को बाहर जाते देखा? नहीं, मैं तो अपने कमरे में आराम कर रही थी और वैसे भी कमला सारी बातचीत रश्मि से ही करती थी। मुझे तो इस घर में पूछता ही कौन है। तभी इंस्पेक्टर शेखावत की नजर रश्मि के हाथों पर पड़ी, जिस पर खरोच का निशान था। इंस्पेक्टर की नजर पड़ते ही रश्मि ने झट से उस निशान को अपने दुपट्टे से छुपाने की कोशिश की। एक मिनट मैडम, ये आपके हाथ पर खरोच का निशान कैसा है? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, घर का काम करते करते बहू के हाथ पे लग गई। आप ये सब छोड़ो और पहले मेरी पोती का पता लगाओ। ठीक है, हमें एक बार फिर से घर की तलाशी लेनी होगी।
हमारी एक टीम कमला को भी ढूंढ रही है, लेकिन तब तक हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। इस घर की तलाशी लेने से क्या होगा इंस्पेक्टर साहब? हम कई बार जिया को ढूंढ चुके हैं। देखिए मैडम, हमें अपने तरीके से अपना काम करने दीजिए। वैसे एक गिलास पानी मिलेगा? इंस्पेक्टर की बात सुनकर रश्मि उसके लिए पानी लेने किचन की तरफ जाती है। तभी सीमा भी तेज कदमों से चलते हुए उसके पीछे पीछे जाती है। शेखावत को उन पर शक होता है और वो इशारे से अपने हवलदार राम सिंह को किचन की तरफ जाने के लिए कहता है। राम सिंह तलाशी के बहाने रसोई की तरफ जाता है और रसोई के अंदर बात कर रही सीमा और रश्मि की बात सुनता है। इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है मम्मी जी। आपको कब से जिया की चिंता होने लगी? बात तो ऐसा कर रही है जैसे तुझे उसकी बहुत चिंता थी। अरे सारा सारा दिन बच्ची रोती रहती थी, लेकिन ये नहीं कि तू उसे संभाल ले। कैसे संभालती? हाँ, आप एक मिनट मुझे चैन लेने दे तब ना। चुप, एकदम चुप। और तुमने ये अपने हाथ की चोट जानबूझकर इंस्पेक्टर को दिखाई ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि इस घर में हुआ क्या है। तभी वहां अचानक अपूर्व आ जाता है और उन दोनों के बीच की बातचीत बंद हो जाती है। घर में पुलिस है, आप दोनों लड़ना बंद करो प्लीज। अपूर्व पानी लेकर ड्राइंग रूम में आता है। तब तक तलाशी लेकर राम सिंह भी वहां आ जाता है। कुछ नहीं मिला साहब। तभी इंस्पेक्टर के फोन पर किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कमला मिल गई थी। यह खबर सुनते ही इंस्पेक्टर पूरे जैन परिवार के साथ वहां पहुंचता है जहां पर कमला के होने की खबर मिली थी। एक झोपड़ी के अंदर किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। इंस्पेक्टर को शक हुआ, हो न हो ये बच्चा जिया ही हो सकती थी। इंस्पेक्टर ने झोपड़े के दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुआ। अचानक से पुलिस को देखकर वहां बैठी कमला हड़बड़ाकर उठकर खड़ी हो गई। अरे पुलिस और आप लोग यहाँ पर? ज्यादा होशियार मत बनना कमला। बता, इनकी बेटी जिया कहाँ है? हाँ कमला, बता मेरी बेटी कहाँ है? ये बच्चा जो तू अपनी गोद में छुपा रही है, ये मेरी जिया है ना? नहीं नहीं मैडम, ये आपकी बच्ची नहीं है। तो कौन है ये? इसका चेहरा दिखा। इंस्पेक्टर, ये मेरी बच्ची का खिलौना और उसकी बोतल है। ये जो बच्चा इसने गोद में छुपा रखा है, ये मेरी जिया है। इतना कहकर रश्मि ने कमला की गोद से उस बच्ची को छीन लिया, लेकिन वो जिया नहीं थी। ये देखते ही सब लोगों के होश उड़ गए। अब तक सबको यही लग रहा था कि कमला ने ही जिया को किडनैप किया था। देख कमला, अगर तू इनकी बेटी के बारे में कुछ भी जानती है तो सच बता दे। और तेरा 2 दिन से फोन क्यों बंद था? और ये बच्ची किसकी है? साहब, मुझे जिया बेबी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये बच्ची तो मेरी बहन की है। अभी 2 दिन पहले उसकी मौत हो गई साहब। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए मेरे को अचानक यहाँ आना पड़ा और इस बच्ची की देखभाल करनी पड़ी। और तेरा मोबाइल वो क्यों बंद था? मेरा फोन पानी में गिर गया था साहब। गरीब है मैं, और ऊपर से मेरी बहन की मौत। इन सब में फोन ठीक करवाने का होश ही नहीं था। काफी पूछताछ करने के बाद पुलिस को यही पता चला कि नौकरानी कमला सच बोल रही थी। उसका जिया की किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं था। अब इंस्पेक्टर का शक घर के लोगों पर था, क्योंकि बच्ची को कोई भी बाहर वाला इतनी आसानी से घर के बाहर नहीं लेकर जा सकता। इंस्पेक्टर शेखावत ने जैन परिवार के घर के बाहर साधारण कपड़ों में एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगा दी। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि सीमा और उसकी बहू रश्मि के बीच कुछ खास बनती नहीं थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा रहता था। इंस्पेक्टर को शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि जिया इन सास बहू के आपसी झगड़ों का शिकार हुई हो। अगले दिन जैन परिवार के बाहर निगरानी कर रहे पुलिस के आदमी ने सीमा को चुपचाप घर से बाहर जाते देखा और उसका पीछा किया। उसने देखा सीमा एक सुनसान जगह रीमा नाम की एक लड़की से बात कर रही थी। देखो, मैं जैसा बोलती हूँ तुम वैसा करो। मैं वही सब कर रही हूँ, लेकिन आपका प्लान कब सक्सेसफुल होगा? अरे इतना कुछ तो किया है, जानती भी हो पुलिस बार बार घर आती है। अगर किसी को शक हो गया तो? ठीक है, हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। और हम कर भी क्या सकते हैं? एक बार ये पुलिस का लफड़ा खत्म हो तो मैं कुछ सोचूं।
ये खबर पुलिस वाले ने इंस्पेक्टर शेखावत तक पहुंचा दी और इंस्पेक्टर ने सीमा को वहीं से पकड़ लिया और सबके सामने पूछताछ शुरू कर दी। सच सच बताइए सीमा जी, आपने अपनी ही पोती को कहां गायब करवा दिया? नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर आप इस रीमा से क्या बातें कर रही थी? मुझे तो पहले ही लगता था ये जरूर मम्मी जी का ही काम है। लेकिन ऐसा क्यों रश्मि जी? आपको अपनी सास पर शक क्यों था? क्योंकि इनको हमेशा से पोता चाहिए था इंस्पेक्टर साहब। और आपने उस दिन पूछा था ना मेरे हाथ पे ये चोट कैसी, मैं बताती हूँ आपको। मम्मी जी ने गुस्से में मेरे हाथ पर एक पैना बर्तन मार दिया था। क्या ये सच है सीमा जी? आपकी बहू सच कह रही है? ये सच है, मुझे पोता चाहिए था और मैं जिया को पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैंने जिया को गायब नहीं किया सर। उस दिन मैं गुस्से में थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब वो बर्तन गुस्से में रश्मि की तरफ फेंक दिया। मुझसे गलती हो गई। और ये रीमा ये कौन है? ये मेरी रिश्तेदार है। मैं अपने बेटे अपूर्व की शादी रीमा से करवाना चाहती थी क्योंकि मैं रश्मि को पसंद नहीं करती थी और मैं रीमा से उसके बारे में बात करने के लिए ही गई थी। पुलिस और बाकी के लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर जिया को किसने गायब किया था? पुलिस को जिन पर भी शक था वे सब निर्दोष थे, लेकिन पुलिस का एक आदमी अब भी रीमा पर नजर रखे था। और फिर एक दिन पुलिस ने रीमा और अपूर्व को एक होटल के एक रूम में देखा। उन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। ये लीजिए रश्मि जी, आपके गुनाहगार। जी, क्या मतलब? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं रीमा की शादी अपूर्व से करवाना चाहती थी। अपूर्व तो इसे ठीक से जानता भी नहीं। ये आपकी गलतफहमी है। आपका बेटा इसे अच्छी तरह जानता भी है और अपने ही हाथों से अपनी बेटी को मार भी चुका है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मिस्टर अपूर्व, आप अपनी कहानी खुद सुनाएंगे या मैं सुनाऊं? मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं एक शादी में रीमा से मिला था और वो मुझे अच्छी लगने लगी। मैं और रीमा एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन माँ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। माँ रश्मि को पसंद नहीं करती थी। मैंने इस बात का फायदा उठाया। माँ मेरी शादी रीमा से करवाना चाहती थी और मैं भी, लेकिन मैं इस बात को किसी के सामने नहीं लाना चाहता था। मुझे लगा पहले जिया को रास्ते से हटा देता हूं और उसके बाद उसकी मौत का इल्जाम रश्मि पर लगाकर उसे भी अपने घर से निकाल दूंगा और माँ खुद मेरी शादी रीमा से करवा देंगी। यही सोचकर मैंने खुद अपनी बेटी को गायब किया और उसे मार दिया। अपूर्व का घिनौना अपराध सामने आ गया था। उसने जो किया वो बेहद खतरनाक जुर्म था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे ताउम्र जेल की सजा दी गई।